धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक रविवार प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक होता है और प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी का इसमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सज्जन यहाँ पर जुड़े हुए हैं देश के विभिन्न स्थानों से और देश और विदेश से लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखते हैं, क्योंकि फेसबुक पर भी ये कार्यक्रम लाइव चलता है और अभी भी चल रहा है। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर भी आप इसे लाइव देख सकते हैं। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सुमन कंवर जी उपस्थित हैं, बहुत धन्यवाद और स्वागत ज्वाइन करने के लिए। ज्ञान आहूजा जी हमारी माता जी और पिताजी पलवल से उन्होंने ज्वाइन किया है, बहुत धन्यवाद, नमस्ते। किरण गांधी जी, किरण शर्मा जी, राज लूथरा जी, सुषमा बेगती जी, उषा पासी जी, श्री अनिल आर्य जी देवाड़ी से हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अभी कुछ और लोग धीरे धीरे इस सत्संग में जुड़ेंगे, क्योंकि अब आर्य समाज भी खुल चुकी हैं और लोगों ने आर्य समाज में भी जाना प्रारंभ कर दिया है और उसके पश्चात में फिर इस कार्यक्रम को आप ज्वाइन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं नियमित रूप से, आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का सुंदर प्रवचन हमें सुनने के लिए मिलेगा। सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है माता राज लूथरा जी से एक ईश्वर भक्ति के भजन के साथ आज के कार्यक्रम को आप प्रारंभ कराएंगे और उसके बाद में किरण शर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, एक सुंदर भजन किरण शर्मा जी का होगा। तो आप सभी कृपया इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहें और प्रार्थना है माता राज लूथरा जी से कृपया एक ईश्वर भक्ति भजन के साथ में इस कार्यक्रम का आप शुभारंभ करें। माता राज लूथरा जी गुड़गांव से हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं और आपने बहुत सारा कार्य टंकारा ट्रस्ट के माध्यम से भी किया है, आपको टंकारा श्री की उपाधि प्राप्त है। तो ऐसी माता राज लूथरा जी से मेरी प्रार्थना है कि एक ईश्वर भक्ति के भजन के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। तो धन्यवाद जितेंद्र जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। प्रभु भक्ति का एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। पवित्र जीवन हम सभी के, ये प्रभु वरदान दो। रास्ता सही अपना सके,
वेदों का हमको ज्ञान दो। हम में न अवगुण हो कोई, हो हम में न अवगुण हो कोई, हमें सद्गुणों का दान दो। औरों के काम हम आ सके, शक्ति हमें भगवान दो। भक्ति हमें भगवान दो। तो प्रभु भक्ति का भजन है कि इंसान को चाहिए कि कर्म ऐसे करें कि जिससे हमारा पीछे हम चले भी जाएं तो हमारा नाम रह जाए। तो इसी को पीछे लेते हुए एक छोटा भजन। बशर जिंदगी में कर्म ऐसे कर ले कि जिससे जमाना तेरे गीत गाए। बशर जिंदगी में कर्म ऐसे कर ले कि जिससे जमाना तेरे गीत गाए। परोपकार से अपना जीवन तू भर ले कि जिससे जमाना तेरे गीत गाए। बशर जिंदगी में कर्म ऐसे कर ले, न हो वैर कोई, कोई द्वेष होना, न हो वैर कोई, कोई द्वेष होना। दया से भरा हो हर एक मन का कोना, दया से भरा हो हर एक मन का कोना। है मानव कोई तो भला काम कर ले कि जिससे जमाना तेरे गीत गाए। बशर जिंदगी में कर्म ऐसे कर ले कि जिससे जमाना तेरे गीत गाए। किसी दुखिया प्राणी को थोड़ी हंसी दे, किसी दुखिया प्राणी को थोड़ी हंसी दे। दे प्यासे को पानी सहारा उसे दे, दे प्यासे को पानी सहारा उसे दे। किसी के जख्म प्यार से तू भर ले कि जिससे जमाना तेरे गीत गाए। किसी के जख्म प्यार से तू भर ले कि जिससे जमाना तेरे गीत गाए। बशर जिंदगी में कर्म ऐसे कर ले कि जिससे जमाना तेरे गीत गाए। तो अंत में कहा है, सहारा किसी का अगर बन तू जाए, सहारा किसी का अगर बन तू जाए। अपने मन में सच्चे आनंद को तू पाए, अपने मन में सच्चे आनंद को तू पाए। फिर अमृत से तू झोलियां अपनी भर ले, फिर अमृत से तू झोलियां अपनी भर ले कि जिससे जमाना तेरे गीत गाए। बशर जिंदगी में कर्म ऐसे कर ले कि जिससे जमाना तेरे गीत गाए। परोपकार से अपना जीवन तू भर ले कि जिससे जमाना तेरे गीत गाए। परोपकार से अपना जीवन तू भर ले कि जिससे जमाना तेरे गीत गाए। बशर जिंदगी में कर्म ऐसे कर ले।
धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद राजलूत्रा माता जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया। बशर जिंदगी में कर्म ऐसे कर ले कि जिससे जमाना तेरे गीत गाए। क्योंकि ये जीवन में आना और जाना ये हमारे हाथ में नहीं है, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में हमें आना पड़ता है और उसी की व्यवस्था में हमें जाना पड़ता है। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो यही है कि इस आने और जाने के बीच में हम कुछ ऐसे कर्म करें जिससे हमारा ये जीवन जो है वो भी उत्तरोत्तर आगे उन्नति की ओर बढ़ता रहे। अच्छे कर्म इस प्रकार के करें कि जिससे हमारा यह लोक और परलोक दोनों हमारे सुंदर बने। इसीलिए आनंद स्वामी जी का आप जिक्र कर रही थी। आनंद स्वामी जी की पुस्तक में बहुत सुंदर पंक्तियां जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं और मैं अक्सर उन्हें बोला करता हूँ कि वह चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वह चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वह काम करके याद तुझे सब किया करें, कर जिक्र तेरा हो तो हो बस जिक्र खैर ही, और नाम तेरा लें तो अदब से लिया करें, और नाम तेरा लें तो अदब से लिया करें। आपके जाने के बाद भी लोग अगर इज्जत के साथ में आपका नाम लेते हैं, आपको याद करते हैं एक अच्छे रूप में, तो समझिए आपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। और हमारे जीवन का इसी प्रकार का लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन में परोपकार के साथ अपने जीवन को बिताएं। क्योंकि कहा गया है कि परोपकार शून्यस्य अधिक मनुष्यस्य जीवनम, जीवन तु पशवः येषां चर्मापि उपकरिष्यति। परोपकार शून्य मनुष्य का जीवन धिक्कार योग्य है, किसी योग्य नहीं। इसलिए आइए परोपकार को अपने जीवन में अपनाते हुए हम हमेशा उत्तम कर्म करें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानें, उस लक्ष्य की दिशा में हम निरंतर कार्य करें। बहुत सुंदर भजन, बहुत धन्यवाद। आइए अब किरण शर्मा जी से मेरी प्रार्थना है कि वो अपना भजन सुनाएं। और इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय अंजना चावला जी रानी बाग से वो भी जुड़ी हैं, बहुत धन्यवाद। अनुराग गुप्ता जी, सुदेश मनचंदा जी, विमल सचदेवा जी, आदरणीय एनडी आर्य जी, सावित्री देवी जी, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। अनिल आर्य जी रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं, आप कुछ भजन इत्यादि बोलना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, संकेत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है, बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं, हमें नहीं पता होता कि आप लोग कुछ बोल सकेंगे, भजन बोलेंगे या जो भी है, परिचय नहीं होता तो इसलिए हमें पता नहीं चलता है। तो आप संकेत करेंगे तो निश्चित ही आपको भी अवसर दिया जाएगा। तो अभी किरण शर्मा जी कृपया अपना भजन सुनाएं। सभी को सप्रेम नमस्ते। प्रभु भक्ति का एक भजन आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। जीवन के अंतिम क्षण तक भी नाथ सुपथ पर मुझे चलाना, भूल कर कभी जाऊं कुपथ पर खींच मुझे तुम वापिस लाना, खींच मुझे तुम वापिस लाना। कई जन्म से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्म से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, जरूर मेरा कसूर होगा, कई जन्म से बुला रहे हो। तुम ही तो माता पिता हो मेरे, तुम ही तो बंधु सखा हो मेरे, अनेक रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्म से बुला रहे हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही
तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्म से बुला रहे हो, दिल में समा गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दिल में समा गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। तुम मेरे प्रियतम, तुम मेरे प्रियतम, मैं हूँ पुजारी, दर्शन दिलाना जरूर होगा। कई जन्म से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, जरूर मेरा कसूर होगा। पर्दा हटाना जरूर होगा, दर्शन दिखाना जरूर होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद किरण शर्मा जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। और वास्तव में रिश्ते उस परमपिता परमात्मा के साथ में हमारे सारे रिश्ते नाते हैं। और कहा गया है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हमारे सारे, हम जिस रिश्ते के साथ में, जिस नाते के साथ में उस परमपिता परमात्मा को याद करें, वह उसी नाते के साथ में हमारा नाता निभाता है, हमेशा हमारे अंग संग रहता है। सनो बंधुर जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा। और कहा है कि परमपिता परमात्मा जो है वो हमारा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। तो अवश्य ही हमारा रिश्ता उस परमपिता परमात्मा के साथ में एक नहीं अनेक रिश्ते हैं, और सारे संबंध उसी के साथ में हैं। क्योंकि संसार के जितने भी संबंध हैं, ये सब संबंध क्षण भंगुर हैं, कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। परम प्रभु की शरण लेकर किनारों से किनारा कर, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। जो भी हमारे संसार के सहारे हैं, कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति वश या किसी कारण से छोड़ सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा का एक सहारा ऐसा है जो कभी भी हमारा साथ छोड़ता नहीं है। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच में हमारे मध्य में डॉक्टर सोमदेव जी भी उपस्थित हुए हैं, बहुत धन्यवाद और स्वागत ज्वाइन करने के लिए। और भी जो गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, माता रजनी पिपलानी जी, सुषमा बजाज जी, सावित्री देवी जी, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना है, कृष्णा भाटिया जी भी हमारे मध्य में जुड़ चुकी हैं। अगर आप तैयार हैं तो एक भजन कृष्णा भाटिया जी कृपया आप सुनाएं, और उसके पश्चात डॉक्टर सोमदेव जी एक भजन के लिए तैयार रहेंगे। कृष्णा भाटिया जी अगर तैयार हैं तो, मैंने पहले बोला नहीं था, अचानक से एकदम कह दिया है। नमस्ते जितेंद्र जी, एक मिनट करती हूँ, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा क्योंकि फ्रैक्चर हो गया था, तो एक मिनट। हाँ, कैमरा ऑन करती हूँ, बच्चों से चलवाया है। धन्यवाद। आज मैंने कहा ज्वाइन कर ही लेती हूँ। माता जी नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी को। आपका खाली चेहरा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा और ऊपर आ जाएगा। कोई बात नहीं, इतना चेहरा ही दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा प्लस चढ़ा हुआ हाथ में। अगर आप आदेश करते हैं तो एक भजन प्रस्तुत करती हूँ जी ओम का। जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां बिरथा न खो,
ओम जपो हरि ओम जपो, तान के चादर लंबी न सो। ओम जपो हरि ओम जपो, ओम ही सुख का सार है, जीवन है जीवन आधार है। ओम ही सुख का सार है, जीवन है जीवन आधार है। प्रीति न उसकी मन से तजो, ओम जपो हरि ओम जपो। प्रीति न उसकी मन से तजो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके सिवा ना मार्ग को, ओम जपो हरि ओम जपो। इसके सिवाना मार्ग को, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना जो चाहे जीवन को धो, ओम जपो हरि ओम जपो। धोना जो चाहो जीवन को धो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो। साथी बना लो ओम को, मन में बिठा लो ओम को। साथी बना लो ओम को, मन में बिठा लो ओम को। देख रहा क्यों समय को खो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम जपो हरि ओम जपो। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। जीवन की घड़ियां वृथा ना खो, ओम जपो हरि ओम जपो। और कुछ ना कुछ आपके ऊपर भी मैं देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ कष्ट आते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को स्थिर रखते हुए और बहुत बढ़िया तरीके से उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में भी लगी हुई हैं। साथ साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है जीवन में, ये उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, लेकिन आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया कि जीवन की घड़ियां वृथा ना खो। ये जो एक एक घड़ी हमें मिली है, वो एक एक घड़ी बहुत कीमती है, एक एक श्वास हमारा बहुत कीमती है। श्वास श्वास पर ओम जप तथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। यह परमपिता परमात्मा का दिया हुआ एक बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है, जो श्वास रूपी खजाना हम कहते हैं। और एक एक श्वास की कीमत बहुत ज्यादा है। बहुत सारे डॉक्टर मिलकर भी जब एक श्वास हमें नहीं दे सकते, तो ये परमपिता परमात्मा के द्वारा जितनी भी श्वास हमें मिली हैं, उन्हें हम
निरंतर उस परमपिता परमात्मा के भजन में लगाएं, सिमरन में लगाएं, ओम के जप में लगाएं। तज्जप सदर्थ भावनम तस्य वाचक प्रणव, उस परमपिता परमात्मा का जो वाचक नाम प्रणव है, ओम, उसका हम जप करें और अर्थ के साथ में उसके अर्थ की भावना को मन में रख करके हम उसका जप करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी विषम परिस्थितियों में भी कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और सुंदर भजन सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है आदरणीय डॉक्टर सोमदेव जी से, आप हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर भजन आप सुनाते हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि एक भजन आप सुनाएंगे। डॉक्टर सोमदेव जी अपना माइक खोल लेंगे। इस बीच में भाई संजय आर्य जी हमारे बीच नांदेड़ महाराष्ट्र से जुड़े हैं, बहुत स्वागत और धन्यवाद। प्रोफेसर जेसी आर्य जी बेंगलोर से हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं। संतोष विरमानी जी जुड़ी हुई हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस कार्यक्रम के साथ नियमित रूप से जुड़ने के लिए। डॉक्टर सोमदेव जी कृपया एक भजन सुनाएंगे और उसके बाद में मेरी 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 आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। उसके बाद सुषमा बजाज जी कृपया तैयार रहेंगे। हाँ, कृष्णा भाटिया जी की बाजू पे प्लास्टर लगा हुआ है और मेरी टांग पे लगा हुआ है। हम दोनों एक जैसे हैं। 11 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं तब से बेड पे हूँ और मैं यहाँ बैठे बैठे योगा की क्लास करता हूँ, ऑनलाइन काम करता हूँ यहाँ से। तो आज मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं पिछले इतवार डॉक्टर के पास चला गया था, तो आज मेरी इच्छा थी तो आपने अवसर भी दे दिया। तो ये प्रभु भक्ति का भजन है, प्रभु के गुणों का बखान किया गया है, अमित चंद जी के शब्द हैं, तो मैं इसको गाने का प्रयास करता हूँ। जय जय पिता परम, जय जय पिता परम आनंद दाता, जगदादिकारण जगदादिकारण मुक्ति प्रदाता, जय जय पिता परम, जय जय पिता परम आनंद दाता, अनंत और अनादि विशेषण है तेरे, अनंत और अनादि विशेषण है तेरे, तू सृष्टि का सृष्टा, तू सृष्टि का सृष्टा, तू धरता संहरता, जय जय पिता परम आनंद दाता, जय जय पिता परम, सूक्ष्म से सूक्ष्म तू है स्थूल इतना, सूक्ष्म से सूक्ष्म तू है स्थूल इतना, कि जिसमें ये ब्राह्मण, कि जिसमें ये ब्राह्मण सारा समाता, जय जय पिता परम आनंद दाता, जय जय पिता परम, मिटाओ मेरे भय को आवागमन के, मिटाओ मेरे भय को आवागमन के, फिरो ना जन्म पा, फिरो ना जन्म पाता और बिलबिलाता, जय जय पिता परम आनंद दाता, जय जय पिता परम, करो शुद्ध निर्मल मेरी आत्मा को, करो शुद्ध निर्मल मेरी आत्मा को, करूं मैं विनय ने, करूं मैं विनय नित्य सायं व प्रातः, जय जय पिता परम आनंद दाता, जय जय पिता परम,
बिना तेरे है कौन दीनों का बंधो, बिना तेरे है कौन दीनों का बंधु, कि जिसको मैं अपनी, कि जिसको मैं अपनी अवस्था सुनाता। जय जय पिता परम आनंद दाता, जय जय पिता परम अमी रस पिलावो, कृपा करके मुझको अमी रस पिलाओ, कृपा करके मुझको, रहूं सर्वदा तेरे, रहूं सर्वदा तेरे गुण गान गाता। जय जय पिता परम आनंद दाता, जय जय पिता परम आनंद दाता। जगदादि कारण, जगदादि कारण मुक्ति प्रदाता। जय जय पिता परम। मैंने प्रयास किया। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने गाया। अमी चंद्र जी का भजन है, और पुराने कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। हमेशा जो पुराने भजन है उनका मुकाबला नहीं हो सकता। अमी चंद्र जी ने बहुत सुंदर भावना भजन के द्वारा इतना सुंदर प्रार्थना की है। एक एक शब्द उसका अगर देखें तो वास्तव में हम भजन गाते हुए खो जाते हैं कि तेरे बिना है कौन दीनों का बंधु, कि जिसको मैं अपनी अवस्था सुनाता। संसार के जितने भी लोग हैं, अगर हम किसी से अपनी अवस्था को कहने के लिए जाएं तो कोई हो सकता है कि किसी के पास समय नहीं है दूसरे की बात सुनने का जी। कोई सुने, हो सकता है कोई हमारा मजाक उड़ाए, कोई कहे पता नहीं क्या कैसी बातें करता है। लेकिन वह परमपिता परमात्मा वो सर्वव्यापक है, वो सबकी स्थिति को जानता है। तो इसीलिए आइए, बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया अमीचंद जी का। अब मेरी प्रार्थना है सुषमा बजाज जी से कि वो कृपया अपना भजन सुनाएं। और इसी बीच में हमारे मध्य में नीलम धमीजा जी चंडीगढ़ से आप जुड़ी हुई हैं, आरएल महाजन जी हमारे मध्य नोएडा से उपस्थित हैं, राज सुनेजा जी, उषा रहेजा जी, सुरेश आर्य जी द्वारिका से इन्होंने ज्वाइन किया है, मधु रैना जी, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अब प्रार्थना है आदरणीय सुषमा बजाज जी से कि वो कृपया अपना भजन सुनाएं, और उसके बाद में अगर संतोष मदान जी सुना पाए तो एक गीत के लिए आप तैयार रहेंगे। जी सभी को सादर नमस्ते। आप आज बहुत भावुक हो गए ऐसा दिख रहा है। होता है कई बार। तो एक ओम भजन सुनाती हूँ। एक ओम नाम निकले हृदय से मेरे भगवन, प्रभु तेरा नाम निकले चलते व फिरते सोते। एक ओम नाम निकले हृदय से मेरे भगवन, पहाड़ की चोटियों से समुद्रों की तय से, पहाड़ की चोटियों से समुद्रों की तय से, हर जर्रे जर्रे में से प्रभु तेरा नाम निकले
हर जर्रे जर्रे में से एक ओम नाम निकले हृदय से मेरे स्वामी। नाड़ियों नसों से और मन की इंद्रियों से, नाड़ियों नसों से और मन की इंद्रियों से, हर अंग अंग में से प्रभु तेरा नाम निकले हर अंग अंग में से। एक ओम नाम निकले चलते व फिरते सोते। इतना तो कर प्रभु जी जब जान हो लबों पर। इतना तो कर प्रभु जी जब जान हो लबों पर। अंतिम समय में मुख से एक तेरा नाम निकले। अंतिम समय में मुख से प्रभु ओम नाम निकले चलते व फिरते सोते। प्रभु तेरा नाम निकले हृदय से मेरे स्वामी। धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत सुंदर भजन। और पहली बार मैंने इसे इस तर्ज में आपसे सुना है। भजन तो कई बार सुना है, ये हृदय से मेरे भगवान एक ओम नाम निकले, पर आपने कुछ अलग तरीके से इसे सुनाया है। बहुत अच्छा लगा सुन करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है संतोष मदान जी से कि वो कृपया एक भजन आप सुनाएं। संतोष मदान जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। हमें जो ये मनुष्य योनि मिली है, बहुत ही कोई हमने पीछे कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें मनुष्य योनि परमात्मा ने दी है। अब हम इस जन्म में क्या कर रहे हैं, क्या आगे हमें ये फिर मनुष्य योनि मिलेगी? आइए विचारते हैं। ये ना कभी विचारा के मानुष जन्म दोबारा, तुझको क्या मालूम है कि पाएगा के ना। ये ना कभी विचारा के मानुष जन्म दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर पाएगा के ना। जो चलता श्वास फवारा और दूसरा सांस दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। अरे तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। जितने लंबे दावे तेरे, उम्र भी उतनी छोटी है। जितने लंबे दावे तेरे, उम्र भी उतनी छोटी है। लाखों मन है जमा जागीरें, किस्मत में दो रोटी हैं। लाखों मन है जमा जागीरें, किस्मत में दो रोटी हैं। उस पर भी कुछ ना चारा, जब काल का हुआ इशारा, फिर टूटा हुआ ग्रास भी तू खाएगा के ना। उस पर भी कुछ ना चारा,
जब काल का हुआ इशारा, फिर टूटा हुआ ग्रास भी तू खाएगा के ना। अरे टूटा हुआ ग्रास भी फिर खाएगा के ना। ये ना कभी विचारा के मानुष जन्म दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर पाएगा के ना। मांस शराब जुए में मन है, प्रभु चिंतन नहीं आता है। मांस शराब जुए में मन है, प्रभु चिंतन नहीं आता है। अब तो लाख खुशामद से भी सत्संग में नहीं आता है। जब काल का हुआ इशारा और पकड़ा कान तुम्हारा, बोल उसके साथ फिर तू जाएगा के ना। जब काल का हुआ इशारा और पकड़ा कान तुम्हारा, बोल उसके साथ फिर तू जाएगा के ना। ये ना कभी विचारा के मानुष जन्म दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर पाएगा के ना। तेरी आँखों में दर्द हो, हम दर्द नैन बरसाते हैं। तेरी आँखों में दर्द हो, हम दर्द नैन बरसाते हैं। आँख की पुतली ही फिरते ही सबके मुख मुड़ जाते हैं। आँख की पुतली ही फिरते ही सबके मुंह फिर जाते हैं। इतना है साथ तुम्हारा, कोई रिश्तेदार तुम्हारा, फिर गंगा जी तक फूल भी ले जाएगा के ना। फिर गंगा जी तक फूल भी ले जाएगा के ना। ये ना कभी विचारा ये मानुष जन्म दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर पाएगा के ना। मेहनत और सच्चाई से बेशक कुटुंब को पालो तुम। मेहनत और सच्चाई से बेशक कुटुंब को पालो तुम। प्रभु पाना तो शेर दूध में, शेर न पानी डालो तुम। प्रभु पाना तो शेर दूध में, शेर न पानी डालो तुम। कहना है फर्ज हमारा और मानना फर्ज तुम्हारा, पर नत्था सिंह क्या जाने तू निभाएगा के ना। पर नत्था सिंह क्या जाने तू निभाएगा के ना। ये ना कभी विचारा और मानुष जन्म दोबारा, तुझको क्या मालूम है कि पाएगा के ना। ये चलता सांस फवारा और दूसरा सांस दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। अरे तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष मदान जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। इतिहास केसरी पंडित नत्था सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ तुझको क्या मालूम के आएगा के ना। ये जो मनुष्य का शरीर है, यह वास्तव में
क्षण भंगुर है, अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वस्तिष्कता। कहा है कि कुछ पता नहीं है एक एक श्वास का कि हमारा यह शरीर कब हमारा साथ छोड़ दे और इस आत्मा और शरीर का वियोग हो जाए। एक एक श्वास का पता नहीं है कब ऐसा हो जाए। इसीलिए प्रतिक्षण हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को दुख हो, किसी का नुकसान हो। हमेशा उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए जिसने हमें यह सुंदर शरीर दिया है, मनुष्य का जन्म दिया है। क्योंकि ये कहा गया है कि मनुष्य के शरीर से बढ़कर के, मनुष्य की योनि से बढ़कर के संसार में कोई और योनि नहीं है। नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठ तरम की किंचित। यह मनुष्य का जो जन्म है वो सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उस परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, उस पर इतना सुंदर वातावरण हमें दिया है कि हम इस सत्संग में बैठ करके सत्संग को सुन पा रहे हैं, अपने चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। विवेक हमें उस परमपिता परमात्मा ने दिया है। तो आइए उस परमपिता परमात्मा के प्रति हम कृतज्ञता का भाव रखते हुए अपने जीवन को हमेशा उत्तम कर्मों में लगाएं, अच्छे कर्मों में लगाएं। इस जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। इस जीवन को हम कभी भी इसी प्रकार से व्यर्थ नष्ट ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुंदर विचार गीत के माध्यम से आपने प्रस्तुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब समय आज्ञा नहीं देता कि कार्यक्रम भजनों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाया जाए, इसलिए भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। माता अंजना चावला जी का गीत नहीं हो पाया, सावित्री विरमानी जी, हर्ष गुलाटी जी, जिनका आज क्रम नहीं आया, फिर प्रयास करेंगे आगे के कार्यक्रमों में हम उनके भजनों को सुन पाए। हमारे मध्य में आनंद स्वरूप चावला जी जुड़े हुए हैं, लाज गुप्ता जी पलवल से जुड़ी हुई है, माता प्रेम क्वात्रा जी पलवल से जुड़ी हुई हैं, अंजू जावा जी, आप सभी का, वसुधा कपूर जी जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। नियमित रूप से आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं है। फेसबुक पर भी यह कार्यक्रम लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव चल रहा है। जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं उनका भी मैं बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए वीना गुप्ता जी, लक्ष्मण पाहूजा जी, अर्चना जावा जी ऑस्ट्रेलिया सिडनी से, माता निर्मल भाटिया जी इत्यादि बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखते हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। आप भी फेसबुक पर जाकर के इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कृपया अपना मोबाइल नंबर, अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित चैट में लिख करके जाएं, ताकि आपको इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना हम पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और जैसा कि हमने पीछे भी आपको सूचना दी थी, अध्यात्म पथ मासिक पत्रिका के तत्वावधान में आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी के ब्रह्मत्व में एक 251 कुंडीय विराट गायत्री महायज्ञ का ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है और आज उसका अंतिम दिवस है। 22 से 26 तक का यह कार्यक्रम है। आज शाम को 4:30 बजे यह कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। प्रतिदिन 5 से 7 का टाइम था, लेकिन आज आधा घंटा बढ़ाया गया है क्योंकि समापन सत्र है। तो 4:30 बजे आज आप इस कार्यक्रम से जुड़ें। सूचना आपको व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से दी जा चुकी है। जिनको ना मिली हो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। उसमें जुड़ने के लिए, जूम का लिंक इत्यादि प्राप्त करने के लिए, तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से भी जुड़ करके लाभ उठाएं। आइए, हमारे मध्य में आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सुंदर, सरल और सुबोध विचारों के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और जो विषय अभी चल रहा है वह धर्म का वास्तविक स्वरूप, धर्म का वास्तविक स्वरूप हम जानने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य जी के मार्गदर्शन में। और बहुत ही सुंदर तरीके से विभिन्न कथानकों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से और सरल चर्चाओं के माध्यम से आप इस विषय के ऊपर बहुत सुंदरता से प्रकाश डाल रहे हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है आदरणीय आचार्य जी से, कृपया इस विषय को थोड़ा और आगे विस्तार दें और हम सभी का इस विषय के ऊपर मार्गदर्शन करें। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। मेरी आवाज नमस्ते सभी माताओं को, सभी बहनों को आवाज आ रही है जितेंद्र जी ठीक से? हाँ जी, ठीक है। आइए सभी
करबद्ध होकर के बैठे, उपविष्ट हों पूरी श्रद्धा के साथ। मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृश। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र आर्य केंद्रीय सभा, सभी समाजों के महिला समाज, पुरुष समाज, सभी अधिकारी वर्ग, फरीदाबाद की सभी समाजें, पूरे भारतवर्ष, दिल्ली आदि सभी प्रांतों से सभी उपस्थित धर्म प्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, देश से विदेश से, आइए हम सब इन दिनों पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व भर में जहां भी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, वो लगभग ये जो पितृ पक्ष चल रहा है, लगभग 15 दिवस, हम लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उहापोह बने रहते हैं कि ये पितृपक्ष हमारे लिए क्या है, और ये समाज में जो चीज प्रतिष्ठित हो जाए फिर उसमें अगर हमारे लिए कुछ पॉजिटिव हो सकता है तो उसको लेना ही होता है। मूल शब्द है कि जितना हम लोग पितृयज्ञ को जानते हैं, मानते हैं, शायद ही आज के समय में कहा जाए तो महर्षि देवदयानंद को पढ़ने के बाद जिन लोगों ने, हम लोगों ने जितना पितरों को समझा है उतना शायद ही इस पूरे वर्ल्ड में किसी ने समझा है अथवा समझ रहा। ये मस्तिष्क में हमारी बात बैठनी चाहिए। महर्षि देवदयानंद की महती कृपा है कि पंच महायज्ञों में तीसरा यज्ञ इसको कह करके, यानी ब्रह्म यज्ञ, संध्योपासना, स्वाध्याय, वेदादि ग्रंथों का, और तत्क्षण देव यज्ञ, अग्निहोत्र कह करके, और उसके बाद अगर कुछ करने योग्य प्रथम कर्म अगर किसी को कहा है तो वह पितृयज्ञ है। और ये 15 दिवस हम लोग ये सोचते हैं कई बार कि मृत माता पिता, तो हमारे जो पितृ की जब बात करते हैं तो ऋषि दयानंद ने स्पष्ट लिखा, अगर आप पंचमहायज्ञ विधि हम पढ़ें, देवाः ऋषयः पितरश्च तत्र त्रयः लिखा है, त्रयः सत्कर्तव्या, 3 सत्कार करने योग्य है, और 3 की संज्ञा पितृयज्ञ में आती है। पहला देवाः, देवाः का अर्थ है विद्वांसो ही देवाः, जो विद्वान जन है। दूसरा शब्द लिखा है ऋषयः, जो वेद आदि शास्त्रों को हम पढ़ते पढ़ाते हैं, अर्थात जो अध्यापन करते हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं, जिसको ऋषि कर्म कहा गया है। और तीसरा पितरः, उनकी भी संख्या ऋषि दयानंद ने, अगर आप संस्कार विधि पढ़ें, पंचमहायज्ञ विधि पढ़ें, आप संस्कार ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, आपको पितरों की बहुत बड़ी संज्ञा मिलेगी वहां पर। और उसमें माता पिता तो हैं ही, दादा दादी, नाना नानी, और भी जितने विद्वान जन हैं, जिसको हविर्भुज, आज्यपा, सुकालिनः आदि आदि कह करके जिनको पुकारा गया, और ऐसे लोगों का हम तर्पण करें, श्राद्ध करें। और हम ये बात मान लें कि जो 5 महायज्ञ हैं, ये धर्म का ये मूल स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं हम धार्मिक हो जाएंगे, हम क्या करेंगे? हम ब्रह्म यज्ञ करेंगे, संध्योपासना करेंगे,
हम धार्मिक हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम देव यज्ञ करेंगे, अग्निहोत्र को नहीं छोड़ पाएंगे। फिर कस्त्वा विमुंचति सत्वा विमुंचति, कौन है जो यज्ञ को छोड़ सकता है? ऋषि दयानंद लिखते हैं ईश्वरो अपि तम त्यजति, ईश्वर भी उसको त्याग देता है, छोड़ देता है। यह यज्ञम त्यजति तस्मै किम भवति, वहां प्रश्न क्या, जो यज्ञ को त्याग देता है उसका क्या होता है? तो कहते हैं तस्मै दुखम एव स्यात्, उसको दुख ही होता है। और दुख का ही दूसरा नाम अधर्म है, सुख का ही दूसरा नाम, जब सच्चा सुख जिसको कहा गया, सात्विक सुख जब हमारे जीवन में होता है वो धर्म का ही स्वरूप होता है। इसलिए सुखस्य मूलम धर्म, धर्म सुखस्य कारणम न अन्यथा इति, ये ऋषियों के वचन, भगवान वेदव्यास का वचन, धर्म सुखस्य कारणम, धर्म ही सुख का कारण। और ऋषि दयानंद तो अपने ग्रंथों में, अपने भाष्यों में अनेक शब्द बार बार जो जिस बात को वो दोहराते हैं वो कहते हैं दुख का पापाचरण, सब बोलिए आप सब अपने मन में, दुख का पापाचरण और सुख का धर्म आचरण मूल कारण है। ये ऋषि दयानंद के शब्द हैं। जब भी दुख आता है तो दुख का अर्थ ही, और हम जब भी अर्थ करें धर्म का, सुख का, जब जीवन में दुख न हो तो समझना कि सुख है। और ये इसीलिए दुख नाकह जो शब्द मोक्ष के लिए आता है, परम पद के लिए आता है, कह कहते हैं सुख को, अकह कहते हैं दुख को, न अकह नाकह, अर्थात जिसमें दुख का लेश मात्र भी जब नहीं बचता है उस अवस्था का नाम है ये न नाकह, जिसको हम भगवान की स्तुति प्रार्थना में कहते हैं ये न स्वः स्तभितम ये न नाकह, जिसने सुख को, स्व को, सांसारिक सुख, अगर यहाँ पे स्व का अर्थ ले लेंगे तो सांसारिक सुख हम ले लें, व्यवहारिक सुख ले लें, और नाकह जो मोक्ष का सुख है, जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं, जहां ये जो पंच क्लेश हैं जिनको अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जब ये पांच दुख हमें न क्लेशित करते हो तब समझना चाहिए कि हम सुख में हैं। जब विद्या हो हमारे जीवन में, जब अस्मिता न हो, अर्थात हम कहीं आत्मबोध में जीने वाले बने, कहीं ऋतंभरा प्रज्ञा हमारे पास हो, जहां हम इस तन में मन से, तन से, मन से, बुद्धि से अपनी आत्मा की पृथकता हम अनुभव कर पाए, मैं हूं कौन। और जिस पल हम अपनी आत्म चेतना को हम समझते हैं, हमारे मन में जब राग न हो, द्वेष न हो, और कहते हैं अभिनिवेश जो मृत्यु का दुख है, ये जब हमारे मस्तिष्क में नहीं होता है तब ध्यान देना उस क्षण, उस अवस्था का नाम हम कहेंगे सुख, और वो धर्म का ही लक्षण है। इसीलिए ऋषियों ने विद्या ददात विद्या अमृतम अश्नुते, ये भगवान की वेदवाणी है कि विद्या के माध्यम से ही हम अमृत को प्राप्त करते हैं। और ये जो अमृत है, भक्ति का स्वरूप भी कहा गया, सातु अस्मिन, भगवान नारद का बहुत प्यारा सूत्र है भक्ति सूत्रों में, आप सब अपने मन में एक बार दोहरा सकते हैं, सा तू, सा मतलब भक्ति, सा तू अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, ये जो भक्ति है, ये जो भगवान के, हम जहां भी माता पिता के प्रति जब भक्ति जब जगती है तो पहले बात परम प्रेम, और ये जो परम प्रेम है ये आपसे श्राद्ध करवाता ही करवाता है। परम प्रेम हो तो आप तर्पण करोगे ही करोगे, और ये सबसे पहले अगर आपके समक्ष होंगे तो जीते जी कंधा देना, किसी को जब आप समझोगे तो वो पुण्य कहलाएगा, मरने के बाद कंधा देना ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये बात हमें जीवन में समझ में आए कि जीते जी किसी को कंधे से कंधा लगा करके चलने की हम सामर्थ्य दें, जीते जी किसी का, कहते हैं ना समाज को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, किसी ने पूछ लिया किसी से, उसने कहा कि टांग खींचने के बजाय हाथ खींचना शुरू कर लो। टांग तो बहुत खींच लिए, जीते जी हम सिर्फ टांग खिंचाई करते हैं, हाथ खींच करके किसी को ऊपर पकड़ना, अपने साथ लाना, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। और धर्म तो यही है, इसी का नाम श्राद्ध है, इसी का नाम तर्पण है। और ये आप अपने पितरों को, और मान लीजिए, कल्पना कीजिए, क्या हम पितरों की केवल आयु से गणना करें, बड़ी लंबी आयु हो जाए तो ही नहीं, कोई छोटी आयु का भी, जब हमारे घर में कोई बालक भी अगर हमारे बीच से चला गया है
कोई छोटी आयु में कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा आत्मीय, कोई प्रिय व्यक्ति का विछोह हुआ है, वो भी तो पितर की संज्ञा ले चुका है। और क्या हमारे आज हम ऋषि दयानंद को क्या मानेंगे? पितर ही तो मानेंगे उनको। इसलिए इस विभूषण में मत रहिए। और ऋषि दयानंद अंत्येष्टि संस्कार जो 16वां संस्कार है, षोडश संस्कार है, वहां स्पष्ट उनका कथन है। ऋषि दयानंद का आप संस्कार विधि पढ़िए। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जीते जी जितना सामर्थ्य हो, कहते हैं उतना तो धर्म के लिए तन मन धन हम सब लगाएंगे, लेकिन मरे पीछे अगर सामर्थ्य है तो कहते हैं वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए, अनाथ पालन के लिए, यानी संसार में जो विषमता है उसके लिए जितना हम तन मन धन अर्पित करें वो सब थोड़ा है। आप वहां पे पढ़िए ऋषि के शब्द, क्या अद्भुत है। आपका सामर्थ्य हो तो जितना मर्जी आप धन दान करें उस आत्मा के, और ये जीते जी व्यक्ति को कहीं ना कहीं अब जब आप करते हैं तो हमें भी एक आत्मसंतोष होता है। और आज हम अपने माता पिता के नाम पर हम सत्संग रखें, हम बहुत बड़े बड़े यज्ञ करें, याग करें। हम अपने पितरों के, आज हम महर्षि दयानंद को स्मरण करते हैं, भगवान कृष्ण को स्मरण करते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं, भगवान राम की रामनवमी मनाते हैं, कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं। ये है क्या? ये पितृ यज्ञ ही तो है। ये श्राद्ध और तर्पण उस रूप में भी है जो मृत, जिसको आज इनका शरीर हमारे बीच नहीं है, उन पूर्वजों का, इसी को हम इतिहास कहते हैं, पुराण कहते हैं, नाराशंसी कहा गया है। और जो इन अपने पूर्वजों को स्मरण करना भूल जाता है, और खास करके जो अपने माता पिता दादा दादी जिन्होंने हमें जीवन दिया है उनको भुला दें, तो हम वो राम को कृष्ण को याद करेंगे, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। जिन्होंने अपने दादा दादी को भुला दिया है, अपने कुल खानदान को भुला दिया है, वही लोग तो हैं जो आज कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं, कृष्ण काल्पनिक हैं। कौन कह रहा है राम को कृष्ण को काल्पनिक? कौन कह रहा है भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव को काल्पनिक? सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, पहला ही समुल्लास। ऋषि दयानंद आप तो पुरुष कहते हैं, महाशय कहते हैं 3 महापुरुषों को, जिसको आज हमने मेटाफिजिक्स बना करके हम संसार में देखते हैं। ऋषि लिखते हैं महर्षि ब्रह्मा, महर्षि विष्णु और महादेव, तीनों को आप तो पुरुष कह करके, महाशय कह करके, पूर्वज कह करके पुकार। इसलिए अगर इन दिनों में हम जितना यज्ञ याग करें, जितना हम धर्म के कार्यों में सहज रूप से ये जो 5 महायज्ञ है इसको सामर्थ्य बढ़ा करके इन कम से कम इन 15 दिनों में, लोग तो कर ही रहे हैं कुछ न कुछ पागलपन, लेकिन हम तो यथार्थ रूप में करें। और खास करके ये समझ जाए कि जीते जी माता पिता गुरु आचार्य, जो जिनको देवाः पितरः ऋषयः, ये जो 3 सत कर्तव्य कहे गए हैं, इनका हम कभी त्याग करने वाले नहीं। जब जब मैंने सोचा, कहते हैं ना, ये 2 पंक्तियां हैं बहुत प्यारी। जब जब इसे सोचा दिल थाम लिया मैंने, जब जब इसे सोचा दिल थाम लिया मैंने, इंसान के हाथों से इंसानों पे क्या गुजरी। आज धरती पर दूसरे पशु पक्षी प्राणियों से इतना भय नहीं है जितना इंसान से इंसान को भय है। और वो कौन इंसान है जिसके कारण आज भय है, आतंक है? ये भयावह स्थिति किस लिए? क्योंकि हमने धर्म को भुला दिया है, क्योंकि हम अधर्म के पर्याय बन चुके। जिस पल हमारे जीवन में, इसलिए हम लोगों ने पिछली बार जब चर्चा की थी, त्रयो धर्म स्कंधा, ऋषि छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है धर्म के 3 स्तंभ हैं, ये 3 स्कंध हैं। और उसमें प्रथम स्कंध कहते हैं, आप सब अपने मन में एक बार दोहराइए, यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमः। पहला जो स्कंध है वो कहते हैं यज्ञ अध्ययन दान। आप समझ रहे हो, यज्ञ अध्ययन दान, ये 3 एक साथ हैं, ये हमेशा संयुक्त हैं। जो व्यक्ति यज्ञ करे और कहे मैं स्वाध्याय नहीं करूंगा, तो फिर उसका वो यज्ञ करना जानता ही नहीं है। और आज पूरे विश्व में करोड़ों लोग हैं जो यज्ञ तो करते हैं, तथाकथित नाम रखा हुआ है उन्होंने, हम यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, सत्कर्म रूपी यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उनसे आप पूछिए आप स्वाध्याय करते हो, पता चलेगा नहीं है स्वाध्याय जीवन। और हमारे मूल धर्म ग्रंथ का नाम का तो पता ही नहीं।
भगवान राम जिस वेद व्यास की गद्दी पर बैठ करके तथाकथित ग्रंथों की कथाएं चलती हैं, उस ऋषि का एक बार नाम तो पूछ लेते कि ये उस ऋषि का नाम है, और अगर वो नाम जो सबसे पहले उस ऋषि के नाम के साथ जुड़ता है, अगर उसी ग्रंथ को हम अपना ग्रंथ न कह पाए तो फिर हमसे ज्यादा ना समझ कौन इस धरती पर। वेद व्यास बोलते हैं उनको। और आज हमें पूछा जाए, लोगों से पूछें, ब्राह्मणों के हम लोग खुद, मैं जन्मना ब्राह्मण हूं, मेरे माता पिता ने एक उपनाम लिया, द्विवेदी हम लोग लिखते हैं, दुबे लिखते हैं, उसी का कहीं अपभ्रंश आपको कहीं दुबे सुनाई देता है, कहीं द्विवेदी सुनाई देता है, कहीं त्रिवेदी सुनाई देता है, कहीं चतुर्वेदी सुनाई देता है। और उन्हीं चतुर्वेदी त्रिवेदी से पूछ लो आप कि आपका धर्म ग्रंथ क्या है, तो कोई कहेगा गीता, कोई कहेगा रामायण, कोई कहेगा कुछ, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आएगा, अरे भाई तेरे नाम के पीछे ही तेरा ग्रंथ है और तू उसी को नहीं जानता है, तो उससे बढ़कर के अभागा कौन होगा। और हम लोग हैं अभागे, हम अपने नाम के साथ द्विवेदी लगा दिए, वेद का दर्शन भी ना हो, तो आप सोच तो सकते। कोई त्रिवेदी लगा के बैठा है और जिसे न ऋग्वेद का पता है, न यजुर्वेद का पता है, न सामवेद का पता है, और फिर भी वो मान के चल रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं। ये दुर्भाग्य। जब जब मैंने इसे सोचा, जब जब इसे सोचा, दिल थाम लिया मैंने, इंसान के हाथों से इंसानों पे क्या गुजरी। आज घर में ही वो गुजर रहा है। आप मत सोचना वो तालिबान वाले कुछ कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, कहीं और कुछ आतंक हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, कहीं और हो रहा है। नहीं, ये शुरुआत कहां से होती है, वो बीज कहां बोया जाता है। घर में कहीं तालिबानी कहीं बैठे हुए हैं, हम ही लोग बनकर के बैठे हैं। वैसे तो मूलतः तालिब शब्द का जो मूल अर्थ है वो कहते हैं विद्यार्थी है, और तालिबान कहते हैं विद्यार्थियों का जो समूह है। अब विद्या तो उनके पास भी है, वो भी कह रहे हैं हम विद्यार्थी हैं। उनके वेशभूषा तो देख लो, उनके तरीके तो देख लो। अगर वही तरीका हम भी विद्या अर्जन करके, हम भी शास्त्र पढ़ के, हम भी ग्रंथ पढ़ करके, और हमारे कारण माता पिता दुखी हो, हमारे कारण पति पत्नी दुखी हो, हमारे कारण संतान दुखी हो, हमारे कारण इष्ट मित्र दुखी हो, आस पड़ोस के लोग दुखी हो, तो फिर हमसे बढ़कर के आतंकी कौन है। इंसान के हाथों से इंसानों पे क्या गुजरी, दिल थाम लिया मैंने, हर पल। और ये घटना घर घर में घट रही है आज, जिसका परिणाम है कि हमारे घर टूट रहे हैं। आज हम फैमिली परिवार की जब बात कहते हैं तो उसमें आज हम पति पत्नी और अपने बच्चों को दिखलाते हैं। मैंने सुना है सोशल मीडिया पे एक कहानी, बहुत एक बच्चे ने पूछ लिया, उसमें बेटे को दिखला रहा है पिता की, देखो बेटा ये हमारा परिवार है। उस परिवार में वो फोटो दिखला रहा था, वो खुद था, उसकी पत्नी, उसकी माँ थी बच्चे की, और उसके भाई बहन जो भी थे वो फोटो में सारे थे। बोले पापा इसमें दादा दादी कहाँ है? तो बोले बेटा ये हमारा परिवार है ना, दादा दादी तो हैं, लेकिन दादा दादी का हमारा जो परिवार है उसमें तो मैं हूं, तुम हो, और तुम्हारी मम्मी है, और तुम्हारे भाई बहन है, ये है हमारा परिवार। उस बच्चे ने कहा अच्छा, इसका मतलब जब मेरी भी शादी हो जाएगी उसमें पापा आप नहीं रहेंगे फिर? और कहते हैं बाप को ऐसा झटका लगा कि वहीं पर बेहोश होते होते बचा। बच्चे पूछेंगे ना फिर इस बात की। अगर फैमिली का अर्थ केवल आई माई और ये बच्चे ही होंगे फिर तो कोई मतलब नहीं होता, ये कोई ढंग नहीं होगा। जिस दिन आप अपने ढंग में सोचेंगे हमें करना क्या है, और भगवान ऋषि कहता है छांदोग्य उपनिषद का, यज्ञों अध्ययनम दानम इति प्रथम। धर्म का जो पहला स्कंद है वो यज्ञ है, और यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म, जिससे श्रेष्ठतम कर्म कुछ हो नहीं सकता है। और संस्कृत भाषा में ध्यान रखिए, हम लोग एक मस्तिष्क में रख लें, संस्कृत भाषा में जब कहा जाता है कर्म करो, इसका अर्थ होता है सत्कर्म करो। कर्म शब्द का अर्थ सिर्फ सत्कर्म है, कर्म शब्द का अर्थ सिर्फ धर्म कर्म है। इसलिए भगवान कृष्ण के शब्द हैं भगवत गीता में, आप छोटा सा वाक्य आप सब दोहराइए, कार्यम कर्म समाचर। इस भगवान कृष्ण के शब्द हैं कार्यम कर्म समाचर।
अब संस्कृत भाषा में कार्य शब्द का अर्थ भी, आज तो हम लोग किसी भी कार्य को, कोई शराब खरीदने जा रहा हो तो भी कह देगा मैं कार्य से जा रहा हूं, कोई शराब बेच रहा है तो भी कह रहा है मैं कार्य करने जा रहा हूं। लेकिन वहां पे कार्यम, कार्य शब्द का ही अर्थ है, संस्कृत का शब्द है कार्यम शब्द। ये कोई ना उर्दू है ना ये फारसी है ना अरबी है। और कार्य शब्द का एक ही अर्थ होता है, जो कर्तव्य है, जो करने योग्य है, जिसका त्याग नहीं किया जा सकता। कर्तव्य का अर्थ हम लोग ये मत सोचें हम चाहें तो विकल्प है, कर्तव्य का अर्थ विकल्प नहीं होता है। जो करने योग्य ही है, ही शब्द जब लगाएंगे उसको कहते हैं कर्तव्य, उसको कहते हैं कार्य। जो करणीय है, जो करने योग्य है, जिसका त्याग किया ही नहीं जा सकता। जैसे कोई कहे आपको सांस लेने, आप तो इंसान है, प्राणी है, आपको प्राण लेने ही पड़ेंगे, तो आप क्या सोचते हो, कभी चाहूं तो लूं, चाहूं तो ना लूं? ऐसा नहीं हो सकता। हम प्राणी हैं तो प्राण लेने ही पड़ेंगे, श्वास लेने ही पड़ेंगे, छोड़ने भी पड़ेंगे, लेने भी पड़ेंगे, अन्यथा फिर प्राणी नहीं रहेंगे। कर्तव्य का, कार्य का सीधा सा अर्थ है जो करना ही है, ही लगा दीजिए। और ये कार्य शब्द, ये कर्म शब्द सिर्फ सत्कर्म के लिए, सिर्फ यज्ञीय कर्म के लिए, सिर्फ परोपकार के लिए है। यज्ञ का सीधा सा अर्थ, मूल अर्थ जब उसका आप समझ में आएगा, इदं न मम। आप भोजन भी करके पकाते हैं तो हमने पहले भी, पिछली बार भी बोला था, आचार्य चाणक्य के जो शब्द थे, एक बार दोहरा तो ले ही हम लोग, तद भोजनम यद्विज भुक्त शेषम। उसी को भोजन कहा जा सकता है जो सबसे पहले द्विजों को खिला करके फिर खाते हैं। आप पितृ यज्ञ कर लेते हो, अतिथि यज्ञ कर लेते हो, बलि वैष्णदेव यज्ञ आपसे संपन्न हो जाता है, फिर भोजन आप ग्रहण करते हो, तब जाकर के माना जाएगा कि आपने भोजन किया। जिस घर में खिला करके खाने की परंपरा ना हो, इसीलिए तो पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। केवलाघो भवति केवलादि, अकेला खाने वाला। और आज हमारी जो संस्कृति बन रही है, मैं भोगूं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं जीऊं, मेरे लिए सारा सुख, मैं केंद्र में। हम लोगों ने आई को, माई को केंद्र बना के बैठे हुए लोग हैं। चले चलिए कि चलना भी दलीले काम रानी है। चले चलिए, यहाँ पे बैठना तो है नहीं, यहाँ चलते रहना है। बैठे हुए हैं तभी भी सरक रहे हैं, आयु तो सरक रही है ना, एक दिन तो सरक गया। कोई बड़े से बड़ा आलसी भी अगर 10 साल पहले अगर आलस्य में पड़ जाए, वो आप क्या सोचते हो फिर 10 साल बाद वो 20 साल का हो गया ना, वो सरक गया है, उस आलसी को नहीं पता। इसलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं, शयन आलस्य आदिकम विहाय। अगर कुछ करने योग्य है तो शयन को, नींद को और आलस्य को छोड़ करके, और नींद, एक नींद तो आंख वाली नींद, जिसके लिए ऋषि लिखते हैं संधि वेलायाम। हर एक मनुष्य को, जो पुरुषार्थी है, जो धार्मिक है, कहते हैं संधि वेलायाम शयन आलस्य आदिकम विहाय ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति ते अतुलाम श्रियम प्राप्नुवन्ति। और ये धर्म का ही तो लक्षण हुआ। एक बार आप सब अपने मन में दोहराइए एक बार ऋषि के वाक्य को, वचन को, जो यजुर्वेद के भाष्य में है, ये पुरुषार्थिनो मनुष्याः। और मैं बहुत सारे शब्दों को बीच में छोड़ करके बोल रहा हूं। कहते हैं संधि वेलायाम, संधि वेला में, यानी प्रातः काल की संधि वेला और सायंकाल की संधि वेला। कहते हैं शयन यानी निद्रा, अपनी शैया, शयन आलस्य आदिकम विहाय ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति। जो ईश्वर का ध्यान करता है, और ध्यान का एक ही अर्थ रखिए, उसको याद कर लेना, उसके होश में जीना। आपको एकदम से ध्यान आता है, मेरा पैसा कहाँ है, मेरा नाम क्या है, आपको सब पता है, मेरे बच्चे कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, कोई बाहर है तो कहाँ है, उससे बात नहीं हुई है, ये सब जब आप करते हैं इसको ध्यानम बोलते हैं ना। जब एक माँ अपने बच्चे को कहती है बेटा ध्यान से रास्ता पार करना, तो ध्यान का अर्थ है होश, ध्यान का अर्थ है सावधान, ध्यान का अर्थ है जागरूक होना। और सचमुच में जब हमारे ध्यान में हर पल ईश्वर समाहित हो, वो देख रहा है। कहते हैं कि जब कोई दुर्जन लोग जब ये सुनते हैं, वह परमात्मा हमें देख रहा है, कहते हैं वो भय से घिर जाते हैं, वो आतंक से घिर जाते हैं, डर जाते हैं, वो रुदन करने लग जाते हैं।
कहीं उसकी मार पड़ जाएगी। लेकिन कोई भक्त जब ये सोचता है कि मुझे भगवान देख रहा है, सुन रहा है, वो भरोसे से भर जाता है। चले चलिए कि चलना भी दलीले काम रानी है, ये सफलता का लक्षण है। दलीले काम रानी, ये दलील है, ये लक्षण है किसका? काम रानी, सफलता का। अगर सचमुच में हम सफल होना चाहते हैं, और वो सफलता हमारे वहां पे ऋषियों ने कहा, अगर धर्म का फल अगर हमारे पास है तो पहला फल तो धर्म का ही फल मिलना चाहिए। चले चलिए कि चलना भी दलीले काम रानी है। क्यों? जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। और इस संसार में जब सोचो कि मकान बनाना है, दुकान बनाना है, कार कोठी खड़े करने हैं, आज इन बच्चों की शादी कर ली, आज उन बच्चों की करनी है, इसी संसार का ही पूरा पूरा खेल खेल रहे हैं, तो यहाँ इसका मतलब हम थक के बैठ गए। हमें अपने मूल लक्ष्य का कुछ पता ही ना हो। आए थे, बहुत पुरानी वो कहावत कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। आए थे धर्म अर्थ धर्मार्थो चानु चिंतित। मनु भगवान मनु कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धि, तो ये आंख खुलनी चाहिए, ये निद्रा टूटनी चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में, जिसको बहुत पुराने समय में भजन की तरह से बोलते थे, वेला अमृत गया आलसी सो रहा, और आप सोचो तो सही, वो आलसी आज तो वो लाइफ स्टाइल बन रहा है, बच्चे उसी भाषा में जी रहे हैं, हमें रात भर पढ़ना है, दिन भर सोना है। और ये लाइफ स्टाइल अगर बनती हो तो फिर दुर्भाग्य को आप कहां से पूछना चाह रहे हैं, फिर तो दुर्भाग्य में ही है। दो दिन की ये जिंदगी है, ये दुनिया, 2 दिन की जिंदगी में इतना न मचल के चल। 2 दिन की जिंदगी में इतना न मचल के चल, दुनिया है चल चलाव का, रास्ता संभल के चल। ये दुनिया तो चल चलाव का है, आज है और कल फिर नहीं होने वाले। लेकिन एक बात फिर भी, राह दिखाई न दे, राह पे पड़े हमारे पांव ना हो, कदम ना हो, तो फिर किस मंजिल की बात करेंगे। और जिस सारी जिंदगी जिनको हम जोड़ने में तोड़ने में, जिसके लिए हम कहते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है, उपासना के लिए फुर्सत नहीं है, यज्ञ याग के लिए फुर्सत नहीं है, दान धर्म के लिए फुर्सत नहीं है, सत्संग के लिए फुर्सत नहीं है, सच्चे लोगों के पास बैठने के लिए फुर्सत नहीं है। अंत में ध्यान देना, फिर भगवान ऐसी फुर्सत देता है कि जिसकी हम कल्पना ही करते रह जाते हैं। इसलिए जागें, अभी जागें। और गुरु नानक की बहुत प्यारी पंक्ति है, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात। अब जागन का मतलब किसी मनुष्य जीवन में जाग सकते हैं। यही वो चोला है, यही वो योनि है, यही वो शरीर है जिसमें जागा जा सकता है, जिसमें पाया जा सकता है, जिसमें ध्यान किया जा सकता है, जिसमें चिंतन किया जा सकता है, मनन किया जा सकता है, जिसमें हर पल उसी में जिया जा सकता है, उसको वसु बनाया जा सकता है। धर्म का जो पहला स्कंद है, आचार्य चाणक्य के शब्द मैं पढ़ता था, वो तो कहते हैं दानम धर्म। लेकिन एक बहुत प्यारा चाणक्य नीति में एक बहुत प्यारा शब्द है, जैसे कहते हैं तद भोजनम यद्विज भुक्त शेषम। उन्हीं पंक्तियों में ऋषि लिखते हैं, आप सब बोलिएगा एक बार, दंभम बिना, मन में बोलिए दंभम, दंभ के बिना, इसका अर्थ होता है दंभम बिना यह क्रियते सधर्म। ये बहुत छोटा सा सूत्र लेकिन अद्भुत है। हमसे कोई पूछे कि हम धार्मिक काम कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कहा दंभम बिना यह क्रियते। जो दंभ के बिना किया जाता है उसी का नाम कहते हैं सधर्म, उसी का नाम धर्म। और दंभ का अर्थ ही, दंभ जब आ जाता है, दंभ का अर्थ है दिखावा, सीधा सा एक अर्थ कर लीजिए। दंभ का अर्थ है जहां पर पाखंड है, दंभ का अर्थ है प्रदर्शन। हम हैं कुछ, दिखा कुछ रहे हैं। जैसे आप देखते हो ना, जब कोई अतिथि आता है आपके घर में, हमारे घर में, और अचानक आ जाए, हम तत्क्षण बेल बजा दे, तत्क्षण जो कूड़ा करकट है हम उसको किसी अच्छे चीज से ढक देते हैं, उसको भी तुरंत ढक दिया जाता है।
और ये लगभग लगभग सभी घरों में होता है, सब जगह होता है। नौकर चाकरों को कह दिया जाता है जो कुछ हटाने योग्य है, कुछ ऐसी गलत चीज ना दिखे तुरंत उसको ढांप दो, उस पर कुछ डाल दो, पर्दा डाल दो। यहां तो व्यवहारिक स्तर पे आप कर सकते हो, अब कूड़ा करकट है उसको ढक दो, लेकिन आपको भी पता है कितनी देर ढकेंगे, ये अतिथि जैसे ही जाएगा ये घर में नहीं रखा जा सकता, इसको कचरा है, इसको कचरे में फेंकना ही पड़ेगा। ये बाहर का कचरा दिख रहा है, बाहर की दुष्टता दिख रही है, ये बाहर के दुरित दिख रहे हैं, ये भीतर दुरितों का जो जाल छाया हुआ है, जिसको दुष्टाचरणानि कह करके ऋषि ने पुकारा, दुरितानि दुष्टाचरणानि, दुष्ट आचरण। ऋषि दयानंद का जो पहला समुल्लास आप पढ़ेंगे सत्यार्थ प्रकाश, वहां पे जब नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, वहां पे ऋषि दयानंद जब उसका भाष्य करते हैं, अर्थ करते हैं, कहते हे परमेश्वर त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप ही सर्वांतरयामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। वहां पे ऋषि का ये शब्द आप कल्पना करो, सर्वांतरयामी रूप से सब कुछ जान रहे हैं, अंदर से जो जानने वाला है हमें, वो हमें बाहर से नहीं देख रहा है, हमारे भीतर से देख रहा है। और नियत की जब बात करते हैं ना, अच्छी नियत, उसका अर्थ क्या होता है, जो आप बोल रहे हो वही आपके मन में भी है। जब, और इसीलिए तो यज्ञ में प्रार्थना ही करते हैं हम लोग, छोड़ दे में छल कपट, ये जो छल कपट छूटना है, ये क्योंकि परमात्मा से कुछ छुपा हुआ नहीं, कुछ अज्ञात नहीं। और वहां पर ऋषि कहते हैं ऋतम वदिष्यामि, हे प्रभु जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है, ऋतम शब्द का अर्थ ऋषि वहां पे लिखते हैं जो आपकी वेदस्थ यानी वेदों में स्थित जो यथार्थ आज्ञा है, कहते हैं उसका मैं स्वयं आचरण करूं और अन्यों से करवाऊं। सत्यम वदिष्यामि, तो कहते हैं मैं सत्य को ही बोलूं, सत्य को ही मानूंगा और सत्य ही करूंगा। ये बोलूं, मानूं और लास्ट में करूं, इसका अर्थ है सत्य बोलूंगा, सत्य मानूंगा और सत्य ही करूंगा। सत्यम वदिष्यामि, ऋषि दयानंद का शब्द देख रहे हो, संस्कृत में तो एक ही शब्द है ना, वदिष्यामि, इसका अर्थ निकलता है बोलूंगा। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं नहीं, बोलूंगा ही नहीं, मानूंगा भी, करूंगा भी, ये ऋषि ने अर्थ लिया। और कहते हैं फिर धर्म क्या है, उसी पंक्तियों में जब नीचे ऋषि लिखते हैं जो आपकी आज्ञा है वही धर्म। आप सब बोलिए एक बार मन में, जो आपकी आज्ञा है, ऋषि के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूं, जो आपकी, हे परमेश्वर शब्द वहां से चलते हुए सारे शब्द आ रहे हैं कि आप तो वक्ता की रक्षा कीजिए, हर ऋषि कहता है, और ये तैत्तिरीय उपनिषद का ऋषि वचन है। तो वहां पे ऋषि लिखते हैं कि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म, और जो उससे विरुद्ध है वही अधर्म है। यानी भगवान की आज्ञा से विरुद्ध जो कुछ भी है वो सब का नाम अधर्म है। जो वेद विरुद्ध है वो सब अधर्म है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, एक शब्द आप अपने मस्तिष्क में बिठाइए कि जब हमसे कोई पूछे, एक तरफ आपके पास धर्म है और एक तरफ ईश्वर है, और दोनों में से एक को चुनना हो, किसको चुने, तो ये नासमझी का प्रश्न हो। और बहुत सारे लोग इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मत मजहब हैं जो भारतवर्ष में भी हैं जो कहते हैं कि हमारे जो तीर्थंकर हैं, हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे जो, आप उनको कुछ भी नाम दीजिए, तीर्थंकर ही कहिए, उनको अरिहंत कहिए, कुछ भी नाम दे करके आप, महायान, हीनयान, बहुत सारे नाम से उनको जब चला जाता है, कहते हैं हम धर्म को तो मानते हैं लेकिन हम ईश्वर की बात हम नहीं करना चाहते, ईश्वर, हम ही ईश्वर बन जाएंगे। तब आपको सोचना होगा, ध्यान देना, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, जिस संस्कृति में अगर ईश्वर नहीं है तब वेद को कैसे मान लेंगे? अब वेद की बातों का क्या अर्थ रह जाएगा? हम वेद क्यों माने, हम वेद को क्यों सुने, हम वेदों को क्यों पढ़े? क्योंकि वो भगवान की वाणी है, जिसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें ये आज्ञा दी है। और भगवान जब आज्ञा देता है, आदेश देता है, तो ध्यान रखिए, आदेश देने का एक ही अर्थ है, वो कार्य हमें ही करना होगा, उसको भगवान नहीं करने वाला। होगा सर्वशक्तिमान, लेकिन परमात्मा नहीं करेगा, जिसका आदेश वो हमारे लिए दे चुका है। हम संध्या करेंगे तो हम आनंद उठाएंगे। आप सत्यार्थ प्रकाश में जब पढ़ेंगे ना कि भगवान का नाम रुद्र है,
तो वहां ऋषि दयानंद लिखते हैं रोदयति। भगवान का नाम रुद्र क्यों है? तो कहते हैं रोदयति अन्यायकारिणो जनान सरुद्र। बोलिए एक बार मन में, संस्कृत के शब्द हैं, दोहरा लीजिए। रोदयति अन्यायकारिणः जनान, मैंने संधि तोड़ करके बोला है, वहां पे कारिणो संधि होगी तो अन्यायकारिणो। रोदयति यानी रुलाता है। किसको रुलाता है? अन्यायकारिणः जनान, जो अन्याय कर्मा लोग हैं, जो मनुष्य हैं। और ऋषि वहां जब हिंदी में अर्थ करते हैं, कहते हैं जो दुष्ट कर्म करने वाले लोगों को ईश्वर रुलाता है, इसलिए उसका नाम रुद्र है। लेकिन उन्हीं नामों में जब आप पढ़ेंगे तो आनंद भी भगवान का नाम है। अब देखिए दो विरोधी नाम, एक जगह वो रुद्र है, वो रुलाता है। किसको रुलाता है? न्यायकारी को नहीं रुलाता है, धार्मिक को नहीं रुलाता है, वो अन्यायकारी को रुलाता है। वहीं पर जब आनंद शब्द आता है तो कहते हैं कि जो स्वयं आनंद स्वरूप है और जिसमें मुक्त जीवात्माएं आनंद करती हैं, और कहते हैं अथवा जो परमात्मा धर्मात्मा जीवों को आनंद करता है, आनंद प्रदान करता है, उसका नाम आनंद है। वहां पे विशेषण में ऋषि स्पष्ट लिखता है वो किसको आनंद देता है, तो कहते हैं जो धर्मात्मा है, जो धार्मिक है। इसलिए एक बात अपने मस्तिष्क में हम लोग बिठाएं, जीते जी जो हमारे पितर हैं, ऋषि हैं, और खास करके हम अगर उसी को भुला करके जी रहे हैं जिसने हमें इस जीवन में, और जो हमसे कभी अलग नहीं हुआ, जो हमसे कभी दूर है ही नहीं, जो हमारे भीतर है, जिसके भीतर हम हैं। इंसान में भगवान है, भगवान में इंसान है। उन सफीनों का कभी, सफीना कहते हैं नौका को, उन सफीनों का कभी तूफान कर सकते हैं क्या, जिनका माझी है खुदा, जिनको खुदा पे मान है। मंजिलें चल पड़ती हैं उन राहगीरों की तरफ, दिल में जिनके जोश है, पैरों में जिनके जान है। इंसान में भगवान है, भगवान में इंसान। धर्म का पहला जो मूल अर्थ है, अब यथार्थ में हम परमात्मा को जानने वाले हैं कि नहीं, और परमात्मा को कुछ पसंद नहीं है तो छल कपट प्रिय नहीं। गोस्वामी जी ने, जिसको ऋषि दयानंद या वेदों के शब्दों में हम उसको न्यायकारी कहते हैं, उसको ही गोस्वामी जी ने बहुत प्यारे अंदाज में कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहता है कौन मुझे प्राप्त करता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट नहीं प्रिय है, मुझे छल नहीं प्रिय है, मुझे राग द्वेष मोह रूपी छिद्र नहीं प्रिय है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार मुझे नहीं प्रिय है, उल्लू की चाल मुझे नहीं प्रिय है, उल्लू के या तुम नहीं प्रिय है, सुश्लू के या तुम भेड़िए की चाल चले वो नहीं प्रिय है। और ये पूरे नाम स्व या तुम, जिसको आज हमने घर में पाल लिया है, जो आज इंग्लिश में उसको देखे ना तो भगवान का विपरीत शब्द जो बनेगा इंग्लिश में भगवान के लिए GOD, और जो आज घर घर में हमारा प्रिय बन गया है वो है DOG, उसी का है ना उल्टा। आज DOG जब प्रिय बने तो आप सोच सकते हो आपका हम हमारी किस अवस्था में हम लोग जाने वाले। सचमुच में अगर हम परमात्मा की कृपा चाहते, धर्म चाहते हैं, तो छांदोग्य के उपनिषद का ऋषि कहता है यज्ञों अध्ययनम दानम इति प्रथमः। धर्म का पहला स्तंभ है, पहला स्कंध है यज्ञ अध्ययन दान। दूसरा स्कंध कहते हैं, बोलिए तपः एव द्वितीयो, द्वितीय। दूसरा स्कंध धर्म का तप, सात्विक तप। सुख दुख हानि लाभ जीत हार जीवन मृत्यु जो भी घटना है, अगर हम उसमें प्रसन्न रहते हैं, हर हाल में हम भगवान की कृपा उसमें भी देखने वाले अगर बन जाते हैं तो समझना। मैं सुनता था एक बार 4 युवक भांग पी करके और नशे में, और वो नाव में बैठ गए। चांदनी रात थी, पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की मानो रात, और वो नाव में बैठ करके, और वो नदी के घाट पर बैठ करके, और उन्होंने नाव में, और पूरी रात वो बोले कि हम रात भर नाव की यात्रा करेंगे, सैर सपाटा करेंगे बहुत अच्छे से। और कहते हैं पूरी रात उन्होंने खाया पिया मौज मनाई, और नाव में बैठ करके रात भर बदल बदल के चप्पू चलाते रहे।
सुबह हुआ और जैसे ही नशा थोड़ा उतरा, सुबह की उषा की लालिमा, तब एक ने कहा, अरे भाई अब देख तो लो हम आ कहाँ गए हैं, हम पूरी रात चप्पू चलाते रहे, नाव तो हमारी बहुत दूर आ गई है लगता है, और हम कहाँ पहुंच गए, हमें कुछ होश नहीं, हम केवल नाव ही चलाते रहे। एक ने कहा, भाई लगता है कि हम कहीं भी नहीं है, वो तो वही जगह लग रहा है जहां से हम लोग चढ़े थे नाव पर। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ध्यान से देखो। बोला एक बार तो उसने कहा कि भाई पानी में उतरो, थोड़ा सा नशा और उतर जाए। तो कहते हैं वो धीरे धीरे एक एक करके चारों पानी में उतर गए, और पानी में उतर के उनका नशा जब उतरा तो कहते हैं, अरे हम तो वही हैं जहां से चले थे, नाव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है, हुआ क्या था। और कहते हैं वहां से कोई साधु गुजरता था सुबह सुबह का समय, और उसने कहा, भाई तुम नाव में बैठे थे, तुम नाव तो चलाते रहे, लेकिन नाव की रस्सी जो खूंटे से बंधी हुई थी, वो खूंटे से रस्सी खोलना तुम भूल गए। हम भी सारी जिंदगी देखें, वो नशे करने वाले, वो चाहे भांग का नशा हो, चाहे किसी चीज का नशा हो, नशा करके सारी जिंदगी पुरुषार्थ कराएंगे, चप्पू हम भी चला रहे हैं, पर पहुंचना कहीं भी नहीं हो रहा। क्योंकि आए थे, एक साधु से पूछ लिया ना, घड़ी पे नजर पहुंच गई है तो मैं विराम दूं। एक साधु से पूछ लिया किसी ने कि लोग आते कहां से हैं, लोग जाते कहां हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। साधु ने कहा, मैं अनुभव की बात कहूं कि शास्त्र की बात कहूं। तो सारे शिष्यों ने कहा कि महाराज आप अनुभव की बात कहिए, हम शास्त्र की बात तो हम सुन ही लेंगे, पढ़ ही लेंगे। तो साधु ने कहा कि देखो अनुभव की बात तो यह है कि लोग नरक से आते हैं और लोग नरक में ही वापस लौट जाते हैं। तो सारे शिष्य मुस्कुरा पड़े, बोले महाराज इतना तो मान सकते हैं कि आप भी इस संसार में हैं, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि लोग नरक से आते हैं तो आप आए भी हो, आपको अनुभव होगा। ठीक है, हमें नहीं पता, इतनी बात तो सच है कि लोग नरक से आते हैं, लेकिन लोग वापस नरक में ही लौट जाते हैं, ये कैसे आप कह सकते हो। यहाँ तो लोग दिवंगत बोलते हैं कि द्युलोक को प्राप्त हो गए, स्वर्गीय बोलते हैं, और आप कह रहे हो महाराज कि लोग नरक से आते हैं और लोग वापस नरक में लौट जाते हैं, ऐसा कैसे। तो गुरु ने कहा अनुभव की बात यह है, आज तक हमने जिसको भी पैदा होते देखा, नरक की निशानी क्या है, रोना। जिसको भगवान रोदयति, हम आते हैं, पैदा होते हैं तो हम रोते हुए आते हैं, और रोते हुए आना इस बात की खबर है हम अच्छी जगह से नहीं आ रहे, हम नरक से ही आ रहे हैं, नरक की ही यात्रा हमने की है। लेकिन बोले उस साधु कहता है नरक में ही वापस लौट गए। बोले महाराज आप तो नहीं अभी गए ना, आप मरे तो नहीं हो, तो आप कैसे कह सकते हो लोग नरक में ही वापस लौट जाते हैं। बोले भाई वो लक्षण तो देख लो, अगर मरते क्षण फिर रोना आ जाए, इसका मतलब है कि फिर वो उसे पता चल गया है कि मैं अच्छी जगह नहीं जा रहा हूं। अगर अच्छी जगह जाना होता तो फिर तो हंसी होती, फिर तो खुशी होती, फिर तो आनंद होता, और शायद उसे परमात्मा की कोई गोदी नहीं मिलने वाली, परमात्मा का पद नहीं मिलने वाला है, धाम नहीं मिलने वाला है, वह तो वही क्षण। तब वो कहते हैं कि वो लोगों ने, वो साधु ने कहा, वो जैसे नशा करने वाले पूरी रात वो चप्पू चलाते रहे, कहीं नहीं पहुंचना हुआ, क्योंकि खूंटे से वो बंधी हुई रस्सी नाव की उन्होंने खोली नहीं थी। हम भी सारी जिंदगी श्रम तो बहुत करते, रात भर दिन भर हम भी चप्पू चला रहे हैं, लेकिन पहुंचना कहीं भी नहीं होने वाला है, रोने से शुरू और रोने पर ही खत्म। इसका मतलब हमने भी खूंटे से रस्सी नहीं खोली। वो खूंटा क्या है, उसी को अहंकार कह दिया, उसी को मूल शब्द अगर भगवान पतंजलि की भाषा में कहेंगे उसी का नाम अविद्या है, उसी का नाम अधर्म कहिए, और खोल दें तो उसको आप अधर्म कहिए। उसी को अगर एक शब्द में आचार्य चाणक्य कहना चाहते हैं उसका नाम है दंभ। जब आप अपने हर कर्तव्य में, हर कर्म में जब आप दंभ रहित होकर के आप बैठेंगे, आपको लगेगा कि परमात्मा की कृपा के हम पात्र बन गए। दिखावा छोड़ें, दिखावट, बनावट, सजावट, ये जो दंभ है, इससे जितना जितना दूर होते जाएंगे उतना उतना पता चलेगा सरल होते गए और परमात्मा की कृपा के हम पात्र बने। तपः एव द्वितीय, जब आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जिसको भगवान वेदव्यास कहते हैं, न अतपस्विना योग सिद्ध्यति, अतपस्वी जो है उसका योग सिद्ध होता ही नहीं, वो धर्म की यात्रा कर ही नहीं सकता है, वो यम नियम की यात्रा नहीं कर सकता है।
आइए मैं अंत में 4 पंक्तियां बोलता हुआ अब तीसरा सूत्र भी आप जो त्रय स्कंध, जो 3 स्कंध का उसका तीसरा छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवास। यानी अगर हमारे जीवन में धर्म है तो पहला होगा यज्ञ अध्ययन दान, और दूसरा होगा तप, और तीसरा शब्द है ब्रह्मचर्य। ये इंद्रियों का संयम और वेद का अध्ययन अध्यापन ये हमारे जीवन से कभी नहीं छूटेगा। जब गुरुकुलों में पढ़ते थे तब भी आचार्य से जुड़े थे, और हम गृहस्थ में आ गए तब भी आचार्य से। यहाँ तो होता है स्कूल में अध्यापक से छूटना हो जाता है, लेकिन हमारी जो वैदिक परंपरा है आचार्य से शिष्य जीते जी मरते क्षण तक वो कभी अलग नहीं होता है, कभी दूर नहीं होता। वो जब गृहस्थ में आ गया कहते तभी भी वह जाके समय समय पर जाकर आचार्य को तन से मन से धन से वो तृप्त करता रहता है, उनको सब तरह से चीजों से उनको उनकी आज्ञाओं का पालन करता रहता है। ये ब्रह्मचर्य और आचार्यवासी जो कहा, अगर ये जीवन का यहाँ पर जाकर के धर्म कहीं संपूर्णता को प्राप्त करता है, और अगर ये धर्म हमारे जीवन में आए तो होगा क्या, हम जो यम नियम है जिसको भगवान पतंजलि योग के 2 अंग कहते हैं, यम नियम, ये 10 धर्म के लक्षण हैं, अहिंसा से लेकर के ईश्वर प्रणिधान। और ये विचित्र अगर भाषा में कहें तो महर्षि पतंजलि ने, भगवान पतंजलि ने अहिंसा से लेकर ईश्वर प्रणिधान ये जो 10 लक्षणों में धर्म को और ईश्वर को साथ साथ जोड़ा है। अहिंसा है उसमें भी ईश्वर है, सत्य है उसमें भी ईश्वर है, अस्तेय है उसमें भी ईश्वर है, और ये सारे लक्षण जब आप बताएंगे जिसमें ऋषि ने अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो ईश्वर प्रणिधान पर्यंत जब आप देखते हो ये 10 धर्म के, भगवान पतंजलि की भाषा में ये धर्म के 10 लक्षण। ये जो 3 स्कंद जब हमारे जीवन में आएंगे तो सहज रूप से भगवान की कृपा के हम पात्र बनते हैं। और इस पंक्तियों को हम पुनः दोहरा लें, हमने एक झूठ बोला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिर इसके बाद हम कितने सच बोलेंगे। अगर एक झूठ बोल दिया है उसका फल भोगना पड़ेगा, उस अधर्म को भोगना ही पड़ेगा, यहाँ उसका कोई निस्तार नहीं है। जब जब इसे सोचा दिल थाम लिया मैंने, जब जब इसे सोचा दिल थाम लिया मैंने, इंसान के हाथों से इंसान पे क्या गुजरी, इंसान के हाथों से। आइए 4 पंक्तियां बोलता हुआ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं, और इसकी व्याख्या न करते हुए शायद आपने सुना हो, धर्म हमारे जीवन में होगा तो क्या घटना घटेगी। हंस मानसर भूला, हम लोग हंस हैं, हंस मानसर भूला, हम मानसरोवर में रहने वाले लोग हैं। मानस, हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंच, पंख कहते हैं कीचड़ को, हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंच, हो गए उजले पर मट मैले, पर यानी पंख, जो हंस के बिल्कुल श्वेत शुभ्र जो पंख हैं आज मटमैले हो गए। हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंच, हो गए उजले पर मटमैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। हंस मोती का फल खाता है, और कहते हैं हम भी हंस हैं, हमें भी मुक्ति का ही फल खाना है, और संस्कृत भाषा में मोती का इनाम मुक्ति है, दुखों से रहितता। हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंच, हो गए उजले परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। क्षर में क्या ऐसा सम्मोहन जो अक्षर भूला, क्षर यानी क्षण भंगुर, इस संसार में ऐसा क्या सम्मोहन जो अक्षर परमात्मा को भूल बैठे। कमल नाल से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोरे, अब गुंठित कलियों के धोखे कुंठित शूल बटोरे, पर में क्या ऐसा आकर्षण जो परमेश्वर भूला। हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंच, हो गए उजले परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी, बहुत सुंदर चर्चा आपने धर्म के वास्तविक स्वरूप के विषय को लेकर के विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न संदर्भों से
विभिन्न उदाहरणों से और बहुत सारे प्रसंगों के माध्यम से आपने की है। और आज बहुत ही सुंदर चर्चा छांदोग्य उपनिषद के ऋषि के माध्यम से आपने 3 स्कंद धर्म के बताए हैं। यज्जो अध्ययनम दानम इति प्रथमः, तपः एव द्वितीय, और तृतीय ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी। ये 3 स्कंद धर्म के आपने चर्चा की, और समय के अभाव में बहुत विस्तार से शेष 2 पदों की चर्चा आप नहीं कर पाए। पहले पद की चर्चा कुछ विस्तार में की, आगे और भी हम इस विषय को आगे लेकर के चलेंगे, क्योंकि विषय बहुत विशद है और बहुत सारी चर्चा की है अपेक्षा रखता है। तो इसीलिए हम इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे और धर्म के तत्व को जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म वास्तव में है क्या। और बहुत ही सुंदर आपने बताया कि जब जब इसे सोचा दिल थाम लिया मैंने, इंसान के हाथों से इंसानों पर क्या गुजरी है। यह इंसान क्या क्या करने लगा है, और इंसान के कर्मों को देख करके एक और शायर की बात मुझे याद आ गई कि खुदा के बंदों को देखकर ही खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया। ये बंदों के जब काम देखते हैं, जो इंसान अपने आप को कहलाते हैं, उनके लोगों के कर्मों को देख करके, तब किसी शायर ने कहा है कि खुदा के बंदों को देखकर ही खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया, कि ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के वो कोई अच्छा खुदा नहीं। लोग भगवान से ही विमुख हो जाते हैं कि भगवान ने ऐसे बंदों को बनाया तो कोई अच्छा भगवान नहीं होगा। तो इसीलिए आइए हम इस प्रकार के कर्मों को करें, अपने जीवन में उतारें, धर्म के आचरण को अपने जीवन में उतारें, ताकि हमारा जीवन सफल बन सके। हम जिस उद्देश्य को लेकर के संसार में आए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में हम आगे बढ़ सकें, और आचार्य जी के प्रवचनों को अपने जीवन में हम उतारते हुए चले, तभी हमारा सुनने का जो है सार्थक होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी धन्यवाद जिन्होंने शांतिपूर्वक इस प्रवचन श्रृंखला को आप सुन रहे हैं, और आचार्य जी का तो विशेष धन्यवाद है ही, इतने सुंदर तरीके से हमारे मध्य में इस चर्चा को आप रख रहे हैं। आइए इससे पूर्व कि हमारे प्रधान आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी अपना आशीर्वाद दें, मैं एक दुखद समाचार भी साझा करना चाहता हूं कि हमारे आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के कोषाध्यक्ष आदरणीय कुलभूषण सखूजा जी, जो कि वरिष्ठ प्रधान भी हैं आर्य समाज NH4 फरीदाबाद के, उनकी धर्मपत्नी माता स्वर्णलता सखूजा जी, जो कि 23 तारीख को अपने भौतिक शरीर को छोड़ करके इस संसार से विदा हो गई। कल उनका उठाला था। तो हम सभी आर्य परिवार की ओर से, अपने जो भी सभा में उपस्थित लोग हैं, फरीदाबाद के समस्त आर्य समाजों की ओर से, आर्य केंद्रीय सभा की ओर से माता स्वर्ण लता सखूजा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार, न्याय व्यवस्था के अनुसार सदगति प्रदान करें, और शोकाकुल परिवार को, आदरणीय कुलभूषण सखूजा जी, संजय सखूजा जी इत्यादि सभी परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दें। मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी से कि वो सभी का धन्यवाद करें और श्रद्धांजलि भी दें, और आचार्य जी का भी धन्यवाद करें, अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय प्रधान श्री शिव कुमार टुटेजा जी। जितेंद्र जी, आपने आर्य समाज 3 नंबर में सूचनाएं डाली है। 3 नंबर में तो 2-3 दिन से चल रही है, 23 तारीख से लगातार चल रही है। कल वाले जो कल जब रस्म पकड़ेगी ये नहीं आई है, हम तो रह गए, हम तो इस वेट करते रहे, अभी आया नहीं, तो अब पता चला कि उनकी रस्म पकड़ी हो भी गई कल। अरे मैं तो सोच रहा था कि उसमें सारी चल ही रहा है, योगेंद्र फोन जी दोनों जगह पे डाल देते हैं। रस्म पकड़ी की नहीं थी। तो फिर तो ये गलती हो गई जी। चलिए प्रधान जी। ओम। सर्वप्रथम मेरा सभी श्रोताओं को सप्रेम नमस्ते। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मैंने लेट ज्वाइन किया, ये मेरा दुर्भाग्य है, और क्योंकि सभी आर्य समाजी अपने नियमित रूप से कार्यक्रम चल रहा है उनका, तो वहां से भी हम देर से निकले हैं, तो इसलिए मैं उनके आपके क्षमा चाहता हूँ आपसे। और मैं जी का नेटवर्क कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है लगता है, थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, हो सकता है वापस आवाज आएगी उनकी। जुड़े हुए हैं अभी।
अभी दोबारा ज्वाइन करेंगे, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। कल्पना रस्तोगी जी हमारे मध्य में जुड़ी, रविदत्त शर्मा जी, राज ग्रोवर जी, शारदा जी मॉडल टाउन से, शशि आनंद जी पानीपत से, रजनीश कपूर जी, पुष्पलता भटनागर जी, विजय चोपड़ा जी ईस्ट ऑफ कैलाश से, SK कोहली जी, प्रशांत बिहार, धर्मदेव खुराना जी, राजेश जैन जी, रचना चावला जी, आप सभी का पुनः इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय प्रधान जी दोबारा जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम से। आप कृपया अपने आप को अनम्यूट करें, अपना माइक खोल लीजिए। जी अब सही है। हाँ, जो मैं कह रहा बीच में शायद व्यवधान हो गया था जी। तो मैं सभी सहयोगियों से भी प्रार्थना करूंगा कि अधिक से अधिक जुड़े, अपने आर्य समाज का प्रोग्राम जलाएं, लेकिन भाई इमीडिएटली यहाँ दर्शन दें और अपने प्रवचनों का लाभ उठाएं। हम विद्वानों को बुलाते हैं, वेद प्रचार करवाते हैं, इसलिए कि हम सब उसका लाभ उठाएं। तो मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। दूर से आए हुए हैं, देश विदेश से भी आए हुए हैं, मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन मंत्री जी ने बोल दिया सबको, तो मैं आपका सबका आभारी हूँ और आशा करता हूँ इसी तरह से आप हमें सहयोग देते रहेंगे और हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। और हमारे मंत्री जी जो है सरल ही हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये संभालते रहें। इनको भी हमेशा जो है ना यही रहता है कि अच्छा कार्यक्रम चले। हम भी चाहते हैं कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, सभी स्वस्थ रहें और आगे कार्यक्रम चलता रहे। जहाँ तक अभी अपने मंत्री जी ने बताया है कि हमारे कोषाध्यक्ष श्री कुलभूषण जी आर्य की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है, उनको मैं आर्य केंद्र सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को इस असहज दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। यही मेरी आशा है। ओम शांति। धन्यवाद प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब प्रार्थना है आचार्य जी से शांति पाठ करा के आज के सत्र का समापन करें। आचार्य जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। आइए हम सब अभी हम लोगों ने जो दुखद खबर सुनी है स्वर्गीय माता जी के लिए, दिवंगत आत्मा के लिए, आइए एक बार सभी करबद्ध होकर के हम लोग छोटी सी प्रार्थना भगवान के प्रति, उस पूरे परिवार के, शोकाकुल परिवार के प्रति और दिवंगत आत्मा के प्रति हम लोग भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। ऋषि के ही शब्द हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। और मैं बहुत सारे कमेंट्स भी, मैं डॉक्टर रचना चावला जी को मैंने देखा है, और आप रजनीश कपूर, राजेश जैन, आप जितने भी, जितेंद्र जी आप लोग नाम ले लिया करें। और अवश्य ही मैं आप सबको, विकास भाटिया, करमचंद शास्त्री जी, प्रधान जी, आनंद मेहता जी, ऐसे न जाने कितने लोग हैं, मैं सबके प्रति बहुत सारी भावनाएं मेरी होती है। मैं इस समय मंच पे, मेरे स्वभाव में नहीं है, आदत में नहीं है नाम लेने वाला, लेकिन मैं आप सबको, हमारे केशवपुरम से मीना आर्या और न जाने कितने लोग, और सबसे बड़ी बात रानी बाग से हमारी खास करके अंजना माता जी हैं, चावला, अंजना चावला, वो माता, और एक माता जो है राज लूथरा, वो हमारे लगभग सभी सत्संगों में वो दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके, हमें अशोक विहार में कार्यक्रम हो रहा था तो वहां पे भी माता जी को मैंने देखा। तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको अत्यंत दीर्घायुष्य दे, वहीं पर आप सबके जीवन में धर्म की यथार्थ स्थापना परमात्मा करे, यज्ञ और वेद विद्या को प्रतिष्ठित करे, ऐसी मंगल कामना के साथ आइए सभी करबद्ध होकर के, हाथ जोड़ करके आप सभी को प्रार्थना करते हुए अथवा शांति पाठ करेंगे हम लोग। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्
ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय हो। पूर्णानंद जी महाराज की जय हो। आनंद महाराज की जय हो। महर्षि देवदयानंद सरस्वती की जय हो। मुनियों संतों महापुरुषों की जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। हमारा उद्घोष इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यो अरामरः प्रणवध्वनिः।